और नस्ती शाह हेन नस्ती शाह वापस त्रावन। आपके जो आजू बाजू की आवाज है उन पर ध्यान मत दो, अपने ब्रीथिंग जो है उस पर कंट्रोल रखो, उस पर ध्यान दो। मैं कितनी लंबी सांस ले रहा हूँ, अंदर से गिनो 1 2, अंदर से कम 10 तक। उसके बाद जब छोड़ोगे तो बराबर 10 तक। जिसका जितना होगा, लेकिन कोशिश करनी है, जिसका जितना होगा वो उतना ही करेगा। कम से कम 3 रिपीटेशन। आप ऊपर वाले परमात्मा से मिलना है, आपका सोच बिल्कुल मिलना चाहिए। सबको छोड़ के ध्यान देना पूरा, सब जैसे कोई आपके सामने है ही नहीं है। सामने की ओर अगर दोस्त कोशिश करो, यूपी हाथ का छुट्टी हाथ। अब एक लेग जो है, एक टांग वो दूसरी टांग के ऊपर पूरी लाओ। अब हम डाउन में आ सकते हैं। आराम से शाबाश। अनदर साइड, दूसरे साइड की ओर। अब थोड़े हाथ से दक्षिण खोर रहा तुम, थोड़े हाथ से उल्टे हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट। अच्छा, चलो स्प्लिट योर लेग, टांगे खोलो, स्टार्ट। और यूज पारस करो, शाबाश। थोड़ा बसने हाथ से खोड़ राटो, तब करो होल्ड, हाथ खाड़न और कुछ, शाबाश। क्योंकि हमारा जो भी पोस्चर, जो भी आसन होगा वो सिटिंग में पद्मासन और अर्धपद्मासन में बैठने की सीखती है। ध्यान देगा सामने, आराम से लगते बच्चों, आराम से यूपी है कि गति से हाथ। सबसे पहले हम अपनी सांस को कंट्रोल करेंगे, इनहेल एक्सहेल। जो ये दोनों हाथ हैं ये घुटनों के ऊपर, नीज के ऊपर। थोड़ी साइड पता ये साइड जंग के मजिद जंग के थाने, थोड़ी साइड नपाड़ की त्रावन, दक्षिण साइड हेन, थोड़ी साइड त्रा पे थोड़ी साइड हेन, वह नपाड़ की त्रावन। अल्टरनेट लंबी सांस। रिपीटली करन। एक स्टैंडिंग आसना, इसके बाद सिटिंग आसना। सिटिंग में मेन आसना है, थ्रोन लेग एंड स्पाइन लेग। पीछे की ओर लेट के भी आसना है और आगे की ओर लेट के भी आसना है। सबसे पहले हम स्टैंड होके, स्टैंडिंग अप होके स्टैंडिंग आसना करेंगे। 1-2 करके हम उसके बाद सिटिंग करेंगे। Letzten Jahre waren die gemeinsam jetzt हाल सार बोस्कर तो थाय एमसुन थाया लको छोड़िम छे कि थाय एमसुन थाया ली वाने ती जुकारो ये सान ताकि किते हम जुकारो ये सान ताकि लको छिया बड़ छ जोर चुन दिन के एमसिन का इंजरी का एमसिन का मसला का खरा। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन।
ताड़ासन की पोजीशन, अपना जो पैर है वो उतना ही खोलना है जितने आपके शोल्डर है, ताकि आपकी बैलेंस बने रहे। जिसकी जितनी बैलेंस जहाँ पे रहेगी वो उतना ही खोलेगा, स्प्लिट करेगा अपने दोनों लेग। उसके बाद ताड़ासन की सबसे पहले पोजीशन आप देखो, बाद में करना। सिर्फ आप देखो, सिर्फ उच्च लकड़ शुड़ वुचान खास कर ग्रिप किसका बना हुई, तम पर किसका स्ट्रेस करना। इसके बाद होल्ड करके रखना है, नजर सामने की ओर रखनी है। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 3 सेकंड फिर होगी इसे झोर को वो है स्ट्रेच के ये था है कि किसान कर अपने जो ये काम मसले, ये जो मसले है ना भाई से, तो ये कानों को लगनी चाहिए। आज डायरेक्शन ना ये कैसा काना तो लगनी चाहिए। फिर जिस तरह हम ऊपर गए उसी स्थिति से वापस आना है आराम से। सबसे लास्ट में हम क्या करके गए थे, टो, पहले टो को नीचे लाना है और फ्रंट खर पकड़। उसके बाद हम यहाँ से ग्रिप बना के गए थे, अब ग्रिप को वापस लाना है। फिर हैंड्स को, पाम ऊपर के ओर थे, उसके बाद पाम नीचे की ओर करने हैं, उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे। बस यही होता है। ये हो गया एक आसन। अब हम पहले इसी को ट्राई करके करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ताड़ासन स्टार्ट। अपनी सांस पे काबू रखो, बॉडी को स्ट्रेच करो। रिलैक्स, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाओ। जिस स्पीड से ऊपर गए थे उसी स्पीड से वापस आना है आराम से। हो गया अपना ताड़ासन। अब इसके बाद करेंगे वृक्षासन। जो आपका स्ट्रांग पैर होगा वो नीचे ही रहेगा, जो उससे वीक होगा वो लिफ्ट होके रखना है। ऐसे मैं करूँगा, आप देखोगे। इसको यहाँ पे फिक्स करके फिर नजर सामने की ओर रखनी है। अगर लगता है की गचा बात सिखाया आपको लड़कियाँ प्रोटी के जाइन को नहीं हो प्रोटी या प्रोटी इससे 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। चलो आप करेंगे, ठीक है। वृक्षासन। ये भी से गैस खोर था पोची इसके नोच में कौन इसके सोदी मत था ना सकता है अस्तर आले पोची था यो अस्तर लागे। रिलैक्स, लगे थे उसी रहो। इस पाम को देख, बाद में इसी को होल्ड करके जिसका हो सके वो एक हाथ से होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे ये बैंड नहीं और फिर बैंड करूँ किया तो फिर वहाँ पर ऐसे धीरे धीरे
emphasis. Relax. कोई भी आसन कर चक्रासन। अब इसी का अल्टरनेट करना है, दाएं वाला है बाएं वाले पैर को पकड़ के रखना है ऐसे। Geçen açık koydu sahada koydu skora duruyor. Sonra space rakun. Geçine açık koydu koyar rakun. Açık ya koydu not here sorry. मगर तो एकदम सबसे पहले हम क्या करें, सारे एक साथ करेंगे, दाएं वाला हैंड बाएं वाले पैर को पकड़ेंगे। Geçen açık koydu koyar. Navaज koydu geçine açık koydu koyar rakun. Sadece karo hol hakat karın yor kun. Navaज नीज बेंड नहीं होनी चाहिए। करते हो और इससे आपकी जो याद करने की जो क्षमता है, याद करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है स्कूल में पढ़ने लिखने की, वो बढ़े। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पे समय दिया। समय के ऊपर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं और आप आइए। इसके अलावा भी आपको अपने कैरियर कोई सवाल पूछना हो, कभी करना हो, मेरा फ़ोन नंबर दीजिए। मैं पोखरनाथ का बकरी कमांडर हूँ। मैं हमेशा से आपकी मदद करने के लिए किसी भी तरफ से साइड से कैरियर से रिलेटेड या आपको कोई कुछ तकलीफ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम हमेशा से तैयार है 19 आ रहा। इसलिए आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा और उसके बाद जो है कभी भी आप मुझे किसी भी समय कॉल कर दीजिए किसी भी समस्या से रिलेटेड। ओके, शुक्रिया। इंडिया लेवल पे ये 7 जनवरी मनावन 15 अगस्त मनावन तो पता अजुक योगा डे इंटरनेशनल ये दौर बे बचो ये पार्टिसिपेट कोर तुम बड़ शुक्र गुजार। खास कर बह वन तह रोन बस 90 आर जबरदस्त मशहूर ये वक्तन फवक्तन विजिबिलिटी प्रोग्राम कर ब्रो कर प्रोग्राम चाहे कोकरनागस मज कर, चाहे लारनस मज कर, चाहे जलगाम कर, चाहे दूर शहबादस मज कर, चाहे शांगश कर, तो ये जबरदस्त मशहूर। तुझे पता योगा वजह क्या तुझे पता कि हालात ये बने पतमस वरियस लॉकडाउन गो कोविड-19 और तम पे दोम टर्न वो टर्न नी तथ मे पता कि ऑक्सीजन से जबरदस्त प्रॉब्लम गो और तमिक दवा मे बासान अगर पे ये दो आज 8 जून और ये मनाओ बनाओ कंपलसरी और सुबह शाम अगर अत खाली 20 मिनट दिमो सुबह 20 मिनट शाम 20 मिनट और तुझे पता कि अमे तम चीज दूर कि इंसान रोज मेंटली फिट, इंसान रोज फिजिकली फिट और चुस्त रोज। तुझे पता ये इंस्ट्रक्शन अमिक क्या नाव अमिक फंड गड क्या कर जैसे आप सब बात से बखूबी वाकिफ़ है कि जो आज 21 जून ये वर्ल्ड वाइड योगा डे के तौर पर मनाया जा रहा है। योगा हर चाहे छोटा हो बड़ा हो, मतलब मर्द हो औरत हो, किसी भी रिलीजन से हो, हर किसी के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं है। घर बैठे आराम से अपनी हेल्थ के बारे में, हेल्थ रिलेटेड सारा है,
चाहे कोई, मैंने पहले भी जिक्र किया, कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन के हिसाब से ये सही है। ये योगा जो है ये है मेडिटेशन बिटवीन सोल एंड गॉड। तो उसमें जो एक्सरसाइज बताई गई, जो योगाज है, तो उससे पूरी बॉडी को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो आपका स्टमक प्रॉब्लम हो, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब हर चीज़ के लिए इसमें इलाज है। मगर पेशेंस होनी चाहिए। सिर्फ शाम को या मॉर्निंग सबसे बेटर रहता है कि अगर मॉर्निंग खाली पेट पानी पी के ये किया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सवेरे उठ के ज़्यादा नहीं, कम से कम मैं बताना चाहता हूँ कि 15 से 20 मिनट इसके लिए आप देने चाहिए। तो यही कोशिश होनी चाहिए और यही आज हमारा मकसद था कि ये मैसेज हम घर घर पहुँचाएँगे। योगा करने के लिए किसी ट्रेनर की ज़रूरत अगर पड़ती है, हमारे इलाकों में अवेयरनेस कम है, इसके लिए गवर्नमेंट को कोई इंतज़ाम करने चाहिए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इंस्ट्रक्टर होना चाहिए कि विदाउट इंस्ट्रक्टर कैसे पॉसिबल है। जैसे कि बच्चों को कुछ पता नहीं है। हाँ, एक सुविधा अब है जो आजकल का ज़माना जो ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, आप नेट से भी डाउनलोड हैं, मगर उससे बेहतर है अगर आपका इंस्ट्रक्टर मतलब सामने होता है। उसके लिए है कि जो फिजिकल एजुकेशन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आज हर जगह, चाहे वो छोटा स्कूल था चाहे वो बड़ा स्कूल था, हर जगह उन्होंने अपने टीचर्स को ऑलरेडी वो ट्रेंड होते हैं, पहले उन्होंने वो ट्रेनिंग ली हुई होती है, तो उनकी वसादत से ये घर घर ये मैसेज ये घर घर ये योगा जा सकता है। उनकी मदद आप ले सकते, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया। थैंक यू सर। करना के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है मिस्टर नसीर साहब, तो हमारे जो यहाँ 90 RR के जो हमारे ओसी साहब है मिस्टर बिशन, तो वो उनके अपने शुभ हाथों से ये मोमेंटम पेश करेंगे। वेलकम, प्लीज वेलकम टू नसीर साहब। थोड़ा तालियां सारे बच्चे तालियां। थैंक यू। तो यहाँ आपको ये देख रहे हो आपके जो नसीर साहब हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो वही मोमेंटम हमारे ओसी साहब जो हमारे 90 RR को कर्नाटक की जो कंपनी है, तो और साथ हमारे ये लोकल है, तो इनके लिए फाखर की बात, पहले इनके लिए ताले कि हमारे लोकल है, बिजनेस के रहने वाले हैं। तो ये भी हमारे जो कंपनी कमांड है जो मिस्टर बिशन साहब जो 90 RR कोकरनाग की तरफ से अपना ये मोमेंटम ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप रुकिए, चाय के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट को कौन से इंतजाम करने चाहिए, और आज के प्रोग्राम के मुतालिक बताएं। पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ हमारे कोकरनाग के जो मसले मसाइल हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आपको पता है कि आज का जो दिन है 21 जून, ये नेशनल डे मनाया गया पूरे हमारे हिंदुस्तान में, तो इसके लिए हम वेलकम कर रहे हैं। जैसे हमारा 24 जनवरी होता है, जैसे हमारा 15 अगस्त है, तो उसी को लेके आज का जो दिन है हमने यहाँ पे मनाया। योगा के बारे में अगर हम बताएं तो ये एक इंसान को मेंटली फिजिकली फिट रखता है। तो जैसे हमारा पिछली दफ़ा जो लॉकडाउन यहाँ पे हो गया, 1 साल लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में जो दूसरी टर्न उन्होंने ली, तो दूसरी टर्न में आपको पता है कि ऑक्सीजन की ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुई। तो जो लोग लगभग मुझे लग रहा है कि जैसे मैं रोज़ टीवी देखता हूँ, NDTV पे एक प्रोग्राम आता है हमारे जो है बाबा रामदेव, उनका आधा घंटा सुबह NDTV पे आता है, शाम को NDTV पे आता है। तो मुझे लग रहा है कि लोग सारे पूरा हिंदुस्तान इस बारे में अवेयर है। तो मैं काफ़ी अपनी तरफ से मशकूर हूँ। हमारे जो 90 RR हमारे जो यहाँ कंपनी कमांडर बिशन साहब और CO 90 RR के जो 2IC है, इनकी जो टीम है, उनको लेके मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इनके लिए कि वक्तन फ़वक्तन ये प्रोग्राम करते रहते हैं। आज का जो ये दिन है, इससे हमारे अब देखिए बच्चे इस टाइम जो ड्रग की तरफ लगे हैं, गलत कामों की तरफ लगे हैं, तो उससे बेहतर है कि अगर आज का दिन जो है हमारा 21 जून, इसको लेके हम ये अपने मन में रखेंगे और ध्यान रखेंगे भाई कि ठीक है, हमें सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा दे देंगे, तो उससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारा आज का जो यूथ मुझे लग रहा है कि फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे इस योगा से। पहाड़ी इलाका है, योगा करने के लिए ट्रेनर नहीं मिल रहे हैं, कैसे लोग योगा करते हैं? देखिए सर, हाँ, ये जो आपने बात बताई है, बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में मैं भी ये बात सोच रहा था कि कम से कम हमारा जो है एक यूथ डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, तो हमारा जो पहाड़ी एरिया है, इसके मतलब क्या बोलते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ, मैंने पहले ही बात की थी, इनके जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर है और डायरेक्टर यूथ सर्विस सलीम रहमान से मैंने बात की थी। पिछली दफ़ा मैं जम्मू में था तो उनसे मैं मिला, मैंने कहा कि ये जो जैसे हमारा टागा है, जैसे हमारा ये अपना है क्या बोलते हैं वॉलीबॉल है,
क्रिकेट है, क्रिकेट में भी काफ़ी कोचिंग काम है। और यहाँ खासकर आज का जो दिन है, इनके जो टीचर है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने पिछली दफ़ा मुझे इसमें आश्वासन दिया था कि ये इंशाल्लाह हमारा जो, मैं अपने एरिया की बात बताऊंगा कि ये 2-4 हम इसमें इंस्ट्रक्टर आपको भेज देंगे। कुकरनाग में आपको लग रहा है कि यूथ सर्विस सपोर्ट्स काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे तो कोई दिख नहीं रहा? मुझे लग रहा है नहीं, आप देखिए, हाँ, जहाँ तक आपकी ये बात है कि देखिए अभी जो 1 से 2 साल से हम इस पेंडिंग में फंसे हैं, लॉकडाउन जो लगा है, कोविड-19 है, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी मेरे ख्याल में नहीं है। हाँ, अभी जो फिजिकल एक्टिविटी कुछ हुई वो आपके सामने है, आपने तो देखा होगा, जैसे हमारे 90RR उन्होंने दालगांव में सेमिनार किया, डूरू में सेमिनार किया, शांगस में सेमिनार किया, यहाँ कोकरनाग में मैंने खुद 2-3 प्रोग्राम कराए। एक तो हमने वो किया था क्या मार्शल आर्ट का मैंने कराया, और दूसरा इसका टागा मैंने कराया, और खो खो मैंने कराया। तो जहाँ तक ये लग रहा है कि फिजिकल एजुकेशन जो है, हमारा जो डायरेक्टर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि अभी तक उनसे कोई एक्टिविटी यहाँ के बारे में होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो यूथ है, आज का जो यूथ है, यूथ जो फंसा है, ये ड्रग की तरफ फंसा है, गलत कामों की तरफ फंसा है, तो उससे बेहतर है कि अगर हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी पूरे हमारे, मैं साउथ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, स्पेशली उसमें अनंतनाग या कोकरनाग की बात कर रहा हूँ कि ये एक्टिविटी हो रही है। थैंक यू सर।